इतना अनइंस्पायरिंग राष्ट्र के नाम संदेश मैंने अपने प्रधानमंत्री का सुना। वो कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी को ये सलाह दी कि वो जीएसटी के मसले पर राष्ट्र को संबोधित करें, ताकि क्या लोग आईफोन का इस्तेमाल करना बंद कर दें। तो वो कहते हैं स्वदेशी खरीदो स्वदेशी पहनो, तो ये स्पष्ट करें उनके नजर में स्वदेशी का मतलब क्या है। देखिए, प्रधानमंत्री जी को इस बात का बड़ा मुगालता था एक जमाने में कि वो देश के नैरेटिव को सेट करते हैं, और लोगों को लगने लगा प्रधानमंत्री जब आते हैं वो सिर्फ रेटरिक्स की बात करते हैं। इसीलिए कल जो वो बोल रहे थे, मुझे लगा कि बहुत ही नकली आर्टिकुलेशन था उनका। भारत का जो चाइना का इंपोर्ट है वो लगभग दुगना हो गया 4 साल के अंदर। तो लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देंगे, या लोग आपकी जो आपका जो संबोधन है उसको सुनना बंद कर देंगे। क्या देश का प्रधानमंत्री सिर्फ प्रवचन देगा या स्वदेशी का असली रास्ता दिखाएगा? क्या पीएम मोदी सच में चाहते हैं कि भारतीय स्वदेशी अपनाएं, या सिर्फ हमें प्रवचन देना ही उनकी आदत बन गई है? नवरात्रि के मौके पर जीएसटी बचत उत्सव की घोषणा की और विदेशी उत्पादों से छुटकारा पाने की अपील भी की, लेकिन विपक्ष और आम जनता सवाल कर रही है कि मोदी जी खुद विदेशी ब्रांड्स इस्तेमाल करते हैं, तो जनता से स्वदेशी कैसे अपनाएंगे? जनता कैसे मानेगी उनकी बात को? आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि पीएम का इटली चश्मा, स्विस वॉच, जर्मन कार और अमेरिकी फोन इस्तेमाल करते हैं, फिर स्वदेशी की बात कैसे? अरविंद केजरीवाल भी उतर पड़े, उन्होंने तंज कसा, मोदी जी पहले आप विदेशी जहाज छोड़िए, अमेरिकी कंपनियों पर एक्शन लीजिए। कांग्रेस और बाकी नेता भी इस बहस में कूदे हैं। बात तो सही है ना? अगर देश का नेता पहले खुद स्वदेशी अपनाए तो जनता अपने आप प्रेरित होगी। इतिहास गवाह है, महात्मा गांधी ने स्वदेशी और असहयोग आंदोलन के दौरान खादी और धोती अपनाई, चरखा चलाया और 1921 में विदेशी कपड़ों की होली जलाने का आह्वान भी किया और सफल भी हुए। देश भर में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और देश को आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाया। तो सवाल यह है, क्या मोदी जी गांधी जी के रास्ते पर चलकर जनता के सामने स्वदेशी की मिसाल पेश करेंगे, या वो सिर्फ प्रवचन तक ही सीमित रहेंगे? आज हम इसी मुद्दे पर गहराई से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र जी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आप स्वदेशी पर बात कर लेते हैं। आशुतोष सर, कल तो ठीक ठाक राष्ट्र को संबोधन दिया और आए और बोल के गए कि स्वदेशी अपनाएं। जिस प्रकार से राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय माहौल बन रहा है, उस पर उनके बयान की एक वैल्यू भी समझी गई, लेकिन जो अभी सवाल उठा उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अंकुर, मुझे बहुत दिनों के बाद, बल्कि कहूं बहुत सालों के बाद, एक इतना बोरिंग, एक इतना अनइंस्पायरिंग राष्ट्र के नाम संदेश मैंने अपने प्रधानमंत्री का सुना। प्रधानमंत्री जी वैसे तो बोलते ठीक ठाक हैं, और मैं उनका कोई बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूं, ना ही मैं ये मानता हूं कि वह बहुत बड़े वक्ता हैं। लेकिन कल मुझे हैरानी इस बात को लेकर ये हुई क्योंकि उनके अपने कट्टर समर्थक भी, जिन्होंने प्राइवेटली मुझे अपनी बात कही, वो भी बहुत नाराज नहीं बल्कि वो बहुत निराश थे। उन्होंने कहा किन्होंने, वो कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी को ये सलाह दी कि वो जीएसटी के मसले पर राष्ट्र को संबोधित करें। तो एक तरीके से बहुत ही निराशाजनक उनका राष्ट्र के नाम संदेश था। उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी वजह से उनको राष्ट्र के नाम संबोधन करना हो, लेकिन उसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद देश में कंफ्यूजन थोड़ा और फैल गया हो। कंफ्यूजन इसलिए फैला हो क्योंकि जो स्वदेशी की बात उनकी, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, गर्व से कहो मैं स्वदेशी बेचता हूं। अब ये जो गर्व से कहो कि मैं स्वदेशी खरीदता हूं, गर्व से कहो मैं स्वदेशी बेचता हूं, इसके क्या अर्थ लगने चाहिए? बहुत सारे लोगों के लिए मैंने अपने को पैनलिस्ट को उसी समय कहा एक टीवी चैनल पे कि भाई अब तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बड़े फॉलोवर हैं, तो लिहाजा आप एक काम करिए, अब आप जितने ये फॉरेन ब्रांड वाली शर्ट है, पैंट है, घड़ियां हैं, चश्मे हैं, इसको फौरन अब आप उतार के फेंक दीजिए और इनको आग लगा दीजिए, और उसकी जगह आप जो इंडियन ब्रांड्स हैं जो भारत में बने हुए हैं उनको आप पहनना शुरू कर दीजिए। आप, मेरे लिए सवाल इस बात को खड़ा होगा कि क्या लोग आईफोन का इस्तेमाल करना बंद कर दें? क्या लोग सैमसंग का इस्तेमाल करना बंद कर दें? क्योंकि ये सारे के सारे चीजें तो स्वदेशी बिल्कुल नहीं है, ये तो फॉरेन ब्रांड्स हैं, फॉरेन से आई हुई हैं। आईफोन अमेरिका से आया हुआ है और सैमसंग जो है वो कोरिया से आया हुआ है, तो इनका क्या करेंगे? बहुत सारी गाड़ियों पे लोग आजकल चलते हैं, तो अगर चलना हो तो सिर्फ स्वदेशी के लिहाज से अगर चलना हो तो फिर महिंद्रा की गाड़ी पे चढ़े या फिर टाटा की गाड़ी पे चढ़े। बाकी जो तमाम गाड़ियां हैं, यहाँ तक कि आपकी जो मारुति भी है वो भी ज्वाइंट वेंचर से बनी चली, उसको एक कंसेशन दे देते हैं हम लोग।
तो प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि जब आप ये कहते हैं गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, स्वदेशी पहनता हूं, तो इसका अर्थ क्या है, यह पहले से प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री जी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, किस तरीके के वो विदेशी ब्रांड की चीजें पहनते हो एक अलग तरीके का मसला है, लेकिन अगर वो कहते हैं स्वदेशी खरीदो स्वदेशी पहनो, तो ये स्पष्ट करें कि उनके नजर में स्वदेशी का मतलब क्या है। क्योंकि हम भारतीयों की नजर में स्वदेशी, जिसका भी आपने महात्मा गांधी का जिक्र किया, तो उस वक्त स्वदेशी का मतलब यह था कि विदेश में बनी हुई कोई भी चीज उसका बहिष्कार करिए। और महात्मा गांधी ने इसलिए चरखा और खादी दोनों को पॉपुलराइज किया। लेकिन तब जो बातचीत थी वो थी देश की आत्मा के साथ जुड़ना, भारतीय होने पर खुद गर्व महसूस करना, और साथ ही साथ जो भारत को लूट कर ब्रिटेन का जो मैनचेस्टर है वो कपड़ों का एक बहुत बड़ा उद्योग तंत्र बन गया था, उस अर्थव्यवस्था को कमजोर करना, ये उसके पीछे की मंशा थी। बहुत कम लोगों को शायद इस बात का अंदाजा होगा कि दरअसल महात्मा गांधी से काफी पहले, तकरीबन 17-18 साल पहले, बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी का नारा दिया था। और आपको जान के ये भी हैरानी होगी कि पूना में जो पहली विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी वो 8 अक्टूबर 1905 को विनायक दामोदर सावरकर ने वो होली जलाई थी पुणे में, तिलक से इंस्पायर होके। तो उस वक्त जो स्वदेशी का मतलब यह था कि कुछ भी जो विदेशी है हमें उसको नहीं अपनाना। आज के संदर्भ में अगर स्वदेशी की हम आर्थिक नीति के इस तरह बात करते हैं तो क्या हमें चाइना से बने हुए सामान को खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना? जब तो हम देखते हैं कि रंग रोगन गुड्डे गुड़िया सब चीन से आते हैं, पिचकारियां तक चीन से आती हैं, तो हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए, खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए? ये एक प्रश्न अपने आप पे खड़ा हो जाता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को इस पूरे मसले पे स्पष्ट तौर पर कहना चाहिए कि उनके स्वदेशी का मतलब क्या। अन्यथा तो आत्मनिर्भर भारत की बात वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया तो 2014 से चला, कोई असर नहीं पड़ा। नहीं, तो आपने ये बात तो सही उठाया कि जो आके बयान दे दिया संबोधन राष्ट्र को देंगे, तो लगातार लोग सोशल मीडिया पे बाकी जगह कहने लगे कि आज क्या होगा, आज क्या होगा, और फिर जो निकला वो खोदा पहाड़ और निकला कुछ और। तो फिर आए क्यों? मतलब बहुत दिनों से क्या गायब रहे, इसलिए राष्ट्र को कुछ संबोधित कर देता हूं, क्यों आना पड़ा कि नवरात्रि से पहले आना ही आना है? कुछ तो होगा दिमाग में। देखिए, प्रधानमंत्री जी को इस बात का बड़ा मुगालता था एक जमाने में कि वो देश के नैरेटिव को सेट करते हैं, वो जैसा चाहते हैं देश के नैरेटिव को उस तरीके से बदल सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके के हमले इस वक्त वो झेल रहे हैं, एक तो राहुल गांधी का वोट चोरी जो उनके गले पड़ गया है और उनसे छूटने का नाम ही नहीं ले रहा, इतना जबरदस्त उनके गले पड़ा हुआ है। दूसरा, ट्रंप उनके दूसरे गले पड़ गए हैं, कभी H1B की बात कर देते हैं, कभी वो कुछ और कर देते हैं, उनसे उनका पीछा नहीं छूट रहा है। और पीछा छुड़ाने के लिए वो कहाँ जाते हैं? वो चीन के पास चले जाते हैं। वही चीन जिसने गलवान में भारतीय सिपाहियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया वो सबको मालूम है। साथ ही साथ जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भारत की सीमा पर पाकिस्तान की मदद कर रहा था चाइना। वो चाइना जिसने भारत के रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई को रोक दिया, जिसने यूरिया की सप्लाई को रोक दिया, जिसकी वजह से खरीफ की फसल की जो बुआई होनी चाहिए थी उसमें जो खाद पड़ना चाहिए तो उसमें दिक्कत पैदा हो रही है। तो प्रश्न इसी बात, उनको लगा कि शायद इन सारी समस्याओं का जड़ ये है कि अगर वो जीएसटी की क्रेडिट लेके लोगों को समझा के कि देखिए प्रधानमंत्री जी का कितना बड़ा दिल है कि त्योहार के मौके पे उन्होंने लोगों के लिए सारा सामान सस्ता कर दिया, तो देश के अंदर उनकी वाहवाही होगी, लोग उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे और फिर देश का नैरेटिव बदल जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो हर बार चीजें एक साथ नहीं चलती है। मतलब जिसे कहते हैं ना, बार बार क्या बोलते, मुझे भूल गया वो मुहावरा ही मैं भूल गया, मैं दिमाग से उतर गया है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो एक बार आपने कर लिया, 2 बार कर लिया, अब लोग इन सब चीजों से उकता गए हैं। लोगों के असल जिंदगी के असली मसले बहुत ज्यादा हो गए हैं और लोगों को लगने लगा प्रधानमंत्री जब आते हैं वो सिर्फ रेटरिक्स की बात करते हैं, वो उनकी बातचीत में, उनकी बोली में, उनके एड्रेस टू नेशन में वो कन्विक्शन दिखाई नहीं पड़ता। और इसीलिए कल जो वो बोल रहे थे मुझे लगा कि बहुत ही नकली आर्टिकुलेशन था उनका, जिसमें किसी तरीके का कोई सब्सटेंस दिखाई नहीं पड़ रहा था। जो बात एक प्रेस रिलीज में कह दी जानी चाहिए थी उसके लिए वो राष्ट्र के नाम संबोधित कर रहे थे। और जीएसटी तो बहुत एक हफ्ते पहले से इसका अनाउंसमेंट हो गया, उसमें नई बात क्या थी? वो नई बात क्या कहना चाहते थे? नई बात उसमें सिर्फ इतनी सी थी, वो कहना चाहते थे कि
आप गर्व से कहिए हम स्वदेशी खरीदते हैं और स्वदेशी पहनते हैं। और जब वो एक, और ये 2014 से करें, गलवान के बाद देखिए बातें क्यों लोगों के गले नहीं उतर रही, प्रधानमंत्री जो कहते हैं उस पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि गलवान केस के बाद जब एंटी चाइना माहौल इस देश के अंदर बनाने की कोशिश की गई, टिकटॉक पर उन्होंने बैन लगा दिया, तमाम ऐसे ऐप पे बैन लगा दिया और ये बताने की कोशिश की देखिए हम, चाइना तो हमारे ऊपर निर्भर है और हम अगर चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे चाइना तो बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, वो सारी बातें की। लेकिन पिछले 4 सालों में अगर आप ध्यान से देखें तो भारत का जो इंपोर्ट है चाइना से वो पहले 66.7 बिलियन डॉलर था, वो 2024-25 में बढ़ के हो गया है 113.46 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 100 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है। जब आप चीन से कह रहे थे सामान मत खरीदिए, उनके टिकटॉक पे आप बैन लगा रहे थे, उनके ऐप पे बैन लगा के देश के वासियों की वाहवाही लूट रहे थे, अपने आप को आत्मनिर्भरता की बात कर रहे थे, उस वक्त 4 सालों में भारत का जो चाइना का इंपोर्ट है वो लगभग दुगना हो गया 4 साल के अंदर। तो लोग क्यों उनकी बात का भरोसा करेंगे, क्यों उनकी बात को विश्वास करेंगे? और आज की तारीख में यह है कि अगर आप चीन से सामान लेना बंद कर दो, जो क्रिटिकल जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकम्युनिकेशन है, सेमीकंडक्टर है, साथ ही साथ वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी है, वो सब अगर भारत को अगर चीन देना बंद कर दे तो भारत का तो पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस चौपट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस आपका खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में चौपट हो जाएंगे। तो क्या कहना चाहते हैं आप स्वदेशी, ये स्पष्ट करिए ना कि हमको चीन की बनाया हुआ कोई सामान नहीं लेना चाहिए। अगर कोई सामान नहीं लेना चाहिए तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी नहीं लेना चाहिए, फिर हमको टेलीकम्युनिकेशन में भी नहीं लेना चाहिए। क्या कहना चाहते हो, ये स्पष्ट करना चाहिए उनको। आपने कहा कि पीएम मोदी को और बात भी सही कि पीएम मोदी को लगता था और करते भी थे कि नैरेटिव सेट आए, राष्ट्र को संबोधित कर दिया तो आदमी इंतजार करता था। और कल का आपने खुद बताया कि बीजेपी के लोग तो कह रहे थे ये क्या बातें कर रहे हैं। ये परिस्थितियां बदल गई, पूरी सिचुएशन बदल चुकी है। तो अब इसके कल बोल के आए, आज तो सब लोग तंज ही कस रहे हैं, बाकी लोग आपने खुद ही कहा बीजेपी के लोग, इसका नतीजा क्या निकलेगा? राष्ट्र को संबोधित करेंगे, अब तो अगली बार आएंगे तो फिर और हल्के में लिया जाएगा फिर तो इनको। नहीं, कोई गंभीरता से नहीं लेगा। देखिए राष्ट्र के नाम संबोधन कब किया जाता है? राष्ट्र के नाम संबोधन तब किया जाता है जब देश पर कोई बहुत बड़ी विपत्ति होती है, जब पूरे देशवासियों को ये भरोसा देना होता है कि प्रधानमंत्री समस्याओं के प्रति जागरूक है और देशवासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, तब राष्ट्र के नाम संबोधन होता है। पिछले 11 सालों में जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है 4 या 5 बार प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया है। एक तो जब डिमोनेटाइजेशन के समय में उन्होंने किया था, इसके अलावा उन्होंने लॉकडाउन के समय में किया था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने किया था। तो ऐसे बहुत कम मौके आते हैं। ऐसे में अगर आप राष्ट्र के नाम संबोधन इतनी हल्की सी बात पे करेंगे तो लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देंगे, या लोग आपकी जो आपका जो संबोधन है उसको सुनना बंद कर देंगे। नहीं, अभी आपको नतीजा क्या दिख रहा है आजकल के रिएक्शन कोई से? असर नहीं, इसका कोई असर नहीं, बल्कि लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। कुल मिलाकर आपने जो अभी बताया बात सही बात भी है कि राष्ट्र को संबोधित तब किया जाता है कुछ इमरजेंसी हो और कुछ बड़ा हो, लेकिन आज नवरात्रि है और देश को संबोधित किया जाता है। और कल उन्होंने आके जीएसटी के बाद जो लाल किले से कही, फिर सीतारमन जी ने बात आगे बढ़ाई, फिर उन्होंने ऐलान किया। एक हिसाब से लगातार रिपीट पे रिपीट चल रहा है, एक ही रिकॉर्ड टेप लगा दिया है, वो चलता है। अब इसका नतीजा तो बहुत पड़ेगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो आशुतोष सर ने कहा कि उन्हें लगा कि जो मुद्दे हैं गले लगने वाले नेता के लोग गले पड़ गए हैं, राहुल गांधी से लेकर ट्रंप तक, उसका कुछ बदलाव होगा, लेकिन फेल साबित हुए। कुल मिलाकर अब देखते हैं अगली बार राष्ट्र को संबोधित कब करते हैं या कुछ बदलाव लाते हैं, और इसका असर क्या दिखता है वो भी हम आपके सामने लाते रहेंगे। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.